नमस्कार दोस्तों, एनजे स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश सरकार 15 अगस्त तक 1 लाख सरकारी नौकरी देने का दावा कर चुकी है। इस पेपर के हिसाब से सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक 65,000 पदों पर भर्तियां की जा चुकी हैं और बाकी बचे 55,000 पदों पर भर्ती कराने के लिए सरकार ने सभी विभागों को आदेश दे दिए हैं। एक बार मैं इस पेपर को पूरा पढ़ के आपको सुना देती हूँ। 2 महीने में 1 लाख सरकारी भर्ती का लक्ष्य पूरा करने में जुटी सरकार। चुनाव के करीब आते ही मध्य प्रदेश शिवराज सरकार 15 अगस्त तक 1 लाख पदों पर भर्ती का लक्ष्य पूरा करना चाहती है। लिहाजा सभी महकमों को निर्देश दिए गए इस काम में कोताही न करें। अभी तक 65,000 भर्तियां हो चुकी हैं। शेष पदों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग और राज्य कर्मचारी चयन मंडल प्रक्रिया कर रहा है। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई मर्तबा युवाओं को नौकरी देने की बात कही है और इसी पे चलते विभाग तेजी से काम कर रहा है। 2 महीने के भीतर सरकार को यह लक्ष्य पूरा करना है। सरकार ने युवाओं को कौशल विकास की ट्रेनिंग देने और इस दौरान भी स्टाइपेंड की व्यवस्था करने का वादा किया हुआ है। मध्य प्रदेश में आने वाले उद्योगों को भी स्थानीय रोजगार की तरफ ध्यान देने की हिदायत दी जा रही है। वहीं सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों से अब तक हुई भर्ती को लेकर रिपोर्ट मांगी है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि अगले सप्ताह विभागवार रिक्त पदों पर भर्ती की समीक्षा की जाएगी। मध्य प्रदेश में राज्य और जिला संवर्ग के रिक्त पदों को चिन्हित करके भरने का काम चल रहा है। लोक सेवा आयोग 5,500 पद विज्ञापित कर चुका है। वहीं कर्मचारी चयन मंडल को 90,000 से अधिक पदों को भरने की जिम्मेदारी दी गई है। आगे लिखा हुआ है कि 65,000 पोस्ट पर भर्ती हो चुकी है। अब तक 65,000 पदों पर भर्ती हो चुकी है और शेष पद 15 अगस्त तक भरे जाएंगे। सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि निर्धारित समय सीमा में पदों की पूर्ति के लिए सभी विभागों से कहा गया है। साथ ही अब तक हुई भर्ती को लेकर विभागीय अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है। अगले सप्ताह विभागवार समीक्षा की जाएगी। ये थी जून महीने की बात। और अभी मध्य प्रदेश के रोजगार पोर्टल पर क्या अपडेट है ये भी मैं आपको बताऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। इसके आगे हम एक और पेपर को देख लेते हैं कि उसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि 55,000 पदों पर भर्ती कर ली और अगस्त तक 1 लाख पद भरेंगे। मैंने 15 अगस्त 2022 को 1 साल में 1 लाख सरकारी नौकरी देने की घोषणा की थी। शायद किसी ने अतिशयोक्ति माना हो, लेकिन आज तक 1,05,664 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया या तो पूरी हो गई है या चल रही है। हमने 55,000 पदों पर नियुक्ति आदेश जारी कर आधे से अधिक लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। 15 अगस्त तक 1 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही है। मैं शुक्रवार को अपने आवास पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास, सहकारिता, नगरीय विकास एवं आवास सहित 12 विभाग में नियुक्त 1945 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपको अपनी मेहनत, परिजनों के त्याग और तपस्या से यह स्थान मिला है। यह अपना मध्य प्रदेश है। यहाँ योग्यता, कर्मठता, परफॉर्मेंस के आधार पर सरकारी नौकरी में पारदर्शिता तरीके से भर्ती होगी। और आप देख सकते हैं कि अभी पटवारी परीक्षा में कितनी पारदर्शिता रखी गई है। आगे लिखा है 50,000 पदों पर और भर्ती होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 43,640 पदों के परीक्षा परिणाम घोषित कर चुके हैं। 11,218 पदों के लिए परीक्षा कराई जा चुकी है और परिणाम तैयार हो रहे हैं। 4,852 पदों पर परीक्षा कराने की प्रक्रिया चल रही है और 23,016 पदों पर विज्ञापन जारी कर जल्द ही परीक्षा कराई जाएगी। 11,603 पदों के लिए जल्द विज्ञापन जारी होगा और इतनी भर्तियां कराने के बाद और 50,000 पदों पर भर्तियां की जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश में हुई भर्तियों के बारे में बता रहे हैं, पर क्या वास्तव में ये सब ज़मीनी स्तर पर हो रहा है या फिर ये भर्तियां सिर्फ कागजों में ही हो रही हैं? तो हकीकत क्या है ये भी हम देख लेते हैं आज के पेपर के माध्यम से। ये आज का पेपर है और आज के न्यूज़ में क्या आया है कि 15 अगस्त तक 1 लाख सरकारी भर्तियों का दावा और रोजगार पोर्टल पर सिर्फ एक भर्ती का विज्ञापन।
पूरा पोर्टल सिर्फ बेरोजगारों के पंजीयन और नवीनीकरण तक सीमित है। इसको भी देख लेते हैं हम कि इसमें क्या है। मध्य प्रदेश रोजगार पोर्टल mprozgar.government.in पर बेरोजगारों के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र के रिक्त पदों में जुड़ी सूचनाएं देनी थी, लेकिन पोर्टल की हकीकत बिल्कुल उलट है। बेरोजगारी को यहाँ प्रदेश के एक भी सरकारी विभाग के रिक्त पदों की जानकारी नहीं मिलती है। पोर्टल पर निजी कंपनियों से जुड़ी रिक्तियों का भी कोई अपडेट नहीं है। यानी 15 अगस्त तक 1 लाख पदों पर भर्ती का दावा करने वाली मध्य प्रदेश सरकार के रोजगार पोर्टल पर बेरोजगारों को भर्तियों से जुड़ी कोई जानकारी नहीं मिल रही है। गिनती की एक भर्ती अग्निवीर योजना से जुड़ा अपडेट है, लेकिन ये योजना भी केंद्र सरकार से जुड़ी है। यानी प्रदेश के लाखों बेरोजगार भगवान के भरोसे ही हैं। इतना ही नहीं, हाल ही में लॉन्च की गई सीखो कमाओ योजना तक की जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है, जबकि इस योजना में 6,80,750 बेरोजगार अपना पंजीयन करा चुके हैं। DB स्टार ने रोजगार पोर्टल की पड़ताल की तो पता चला कि पोर्टल पर तो केवल बेरोजगारों का पंजीयन और उनके पंजीयन का नवीनीकरण ही होता है। रोजगार से जुड़ी अन्य कोई जानकारी उन्हें नहीं दी जाती है। पोर्टल पर पंजीकृत बेरोजगार की बातें करें तो इनकी संख्या 41 लाख से अधिक है, लेकिन इन्हें उनका दुर्भाग्य ही कहेंगे कि उन्हें पंजीयन के बाद भी रोजगार से जुड़ा कोई भी अपडेट किसी भी माध्यम से नहीं मिलता है। तो देखो क्या लिखा हुआ है कि रोजगार पोर्टल बनाया है मध्य प्रदेश सरकार ने, लेकिन वहाँ पे रोजगार से संबंधित कोई भी अपडेट नहीं रहता है। आगे लिखा है, पोर्टल के संबंध में DB स्टार ने जब कौशल विकास एवं रोजगार विभाग की मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया से संपर्क किया तो उन्होंने न तो फ़ोन का जवाब दिया और न ही मैसेज। मध्य प्रदेश देखो रोजगार पोर्टल है क्या, उसे भी हम समझ लेते हैं। मध्य प्रदेश रोजगार पोर्टल पर होम बटन के बाद पहला ऑप्शन पोर्टल के बारे में जानकारी से जुड़ा है, जिसमें 2 लिंक है। पहला पोर्टल के बारे में और दूसरा विजन और मिशन के बारे में। दोनों लिंक पर बेरोजगारों को पोर्टल से जुड़ी जानकारी मिलती है। अगला लिंक जॉब सीकर्स का है, जिसमें कोई अपडेट नहीं मिलता है। नियोजक और काउंसलर के लिंक पर क्लिक करने पर भी पोर्टल के बारे में ही सूचनाएं मिलती हैं। अगला लिंक रोजगार कार्यालय का है, जिसमें क्लिक करने पर PDF डाउनलोड होती है, लेकिन उसमें उपलब्ध जानकारी अक्टूबर 2022 की है। संसाधन का लिंक भी पोर्टल के बारे में बताता है। सूचना के अधिकार के तहत 25 बिंदुओं में जानकारी मिली है। FAQ में सवालों के जवाब हैं। सर्च रजिस्ट्रेशन में बेरोजगारों का रजिस्ट्रेशन मिलता है। कॉन्टैक्ट में कार्यालय का पता और फ़ोन नंबर की जानकारी मिलती है। कार्यालय से जुड़े रोजगार अधिकारी की अपडेट जानकारी पोर्टल पर कहीं भी उपलब्ध नहीं है। और तो और राजधानी में जिला रोजगार अधिकारी भी तक नहीं है। पोर्टल पर उपलब्ध डेटा की बात करें तो प्रदेश भर के जिला रोजगार कार्यालयों की जानकारी सिंगल क्लिक पर उपलब्ध है, लेकिन वह 9 महीने पुरानी जानकारी है, जिसमें कई अफसर तो रिटायर हो चुके हैं। और राजधानी की बात करें तो 4 महीने में यहाँ कोई जिला योजना अधिकारी तक नहीं है। 31 मार्च को KS मालवी जिला रोजगार अधिकारी के पद से रिटायर हो चुके हैं। उनके बाद से यहाँ किसी को कोई नई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। तो ये थी आज की न्यूज़। तो आपने देखा कि किस प्रकार से दावे किए जा रहे हैं और किस प्रकार से काम किया जा रहा है। भर्तियों के नाम पर सिर्फ घोटाले हो रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण अभी हाल ही में आयोजित हुई पटवारी परीक्षा है। इतने बड़े स्तर पर इस परीक्षा को आयोजित किया गया, फिर भी इसमें इतने घोटाले देखने को मिले। आज 31 जुलाई है और 15 अगस्त में सिर्फ 15 दिन बचे हैं। तो क्या 55,000 भर्तियाँ 15 दिन में हो जाएगी? यह मध्य प्रदेश का युवा यूं ही बेरोजगार रहेगा? मेहनत करने वाले बस मेहनत कर रहे हैं और सेटिंग करके सीट पक्की करने वाले युवा सरकारी नौकरी कर रहे हैं। खैर, इन सब पर आपकी क्या राय है, आप भी मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं नई जानकारी नए अपडेट के साथ। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।